नमस्कार साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही चालाक औरत कहानी का दूसरा भाग। तो एक दिन अमन और रमन को किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में किसी आदमी से मिलना होता है और वो उस दिन घर वापस जल्दी आ जाते हैं। और अमन तो गाड़ी पार्क करने लग जाता है और रमन आगे आ जाता है। और उस समय बूढ़ा आदमी खाना खा रहा होता है और अंदर से बहुत ही तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही होती हैं। रमन है वो खिड़की के पास खड़ा होकर सुनने लग जाता है और अंदर से उसकी भाभी की आवाज़ आ रही थी और उसकी भाभी बूढ़े आदमी को जली कटी सुना रही थी कि जैसी है वैसी चुपचाप खा लो, तुम्हें बनी बनाई मिल जाती है वो बहुत है, सारा दिन कुछ करते धरते हो नहीं, 3 टाइम रोटी के लिए बैठे रहते हो, फ्री की रोटियां खाते हो, कुछ करना धरना है नहीं। और जब रमन खिड़की से झाँक कर देखता है तो बूढ़े आदमी के सामने 2 रोटी रखी होती है और थोड़ी सी सब्जी। और बूढ़े आदमी ने ये कह दिया था कि सब्जी में नमक ज़्यादा है, तो इसी से चिढ़कर वो उसे जली कटी सुना रही थी। तो फिर बूढ़ा आदमी रोटी खा के जब प्लेट रसोई में रखने जाता है तो वह पीछे से आवाज़ लगाती है कि अपने बर्तन धो के रख देना, सारा दिन जूठे बर्तन करके रखते रहते हो, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। इस तरह बूढ़ा आदमी अपने बर्तन धो कर रखता है। और फिर इतने में अमन भी पीछे से आ जाता है और वो भी अपने भाई के पास खड़ा होकर सारी बातें सुन लेता है। और दोनों भाइयों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बहुत दुख होता है। उन्हें आज पता चल गया था कि उन्होंने अपनी भाभी और उस औरत पर गलत विश्वास करके अपने पिताजी को उनके हाथों सौंप दिया था। और फिर अमन और रमन दोनों अंदर आते हैं और अमन और रमन के अंदर आते ही उस औरत की आवाज़ बदल जाती है। कहती है, अरे पिताजी आपने खाना खा लिया ना, लो पानी पीकर अपने कमरे में चले जाओ और आपकी दवाई का टाइम हो गया है, दवाई लेकर लेट जाओ। इस तरह वह बोलने लग जाती है क्योंकि वह हमेशा ही दोगला व्यवहार करती थी। उनके सामने तो उसका कुछ और व्यवहार होता था और उसके बेटे के जाने के बाद कुछ और व्यवहार होता था। बूढ़ा आदमी चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। आगे की कहानी मैं पार्ट 3 में सुनाऊंगी कि आगे क्या होता है। कहानी को ज़रूर सुनना। धन्यवाद।